बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराई करने वाला, उसकी भी मौत आनी है, उसने भी मर ही जाना है। लेकिन फर्क यह है कि इस शख्स ने हमेशा मौत को याद रखा, इसलिए ये नमाज पढ़ता रहा, नेकी करता रहा, सच बोलता रहा। इसने सच बोलकर अपना घाटा किया, इसने झूठ बोलकर अपना फायदा नहीं किया, इसने धोखा देकर अपना फायदा नहीं किया, इसने अमानतदारी दिखाई क्योंकि इसको पता था कि मुझे एक दिन मर जाना है। वहीं दूसरा इंसान है जिसने धोखा दिया, जिसने कहा कि मैं अपना फायदा देखता हूँ, धोखा दे देता हूँ, जिसने सोचा मैं झूठ बोलकर पैसे कमा लेता हूँ, जिसने सोचा कि मैं दूसरे का हक मार लेता हूँ। इसको भी मौत आई और उसको भी मौत आई। उसकी मौत कैसी आ रही है और इसकी मौत कैसी आ रही है? मदीना के शेख ने अपनी कारगुजारी सुनाई। फरमाया कि कार एक्सीडेंट के अंदर 3 नौजवानों की मौत हुई। उन 3 नौजवानों को हमने गुस्ल दिया। 2 नौजवानों को गुस्ल देने के बाद हमने उनको कफन में उनको कफना कर उनके घर वालों के हवाले दिया। लेकिन जब तीसरे शख्स को हम गुस्ल देने लगे तो उसकी खाल इतनी सफेद थी जैसे फॉरेनर होता है, और जैसे ही उसको गुस्ल देना शुरू किया उसकी स्किन, उसकी बॉडी इतनी काली पड़नी शुरू हो गई कि शेख फरमाते हैं कि वो बिल्कुल हबशी जैसा हो गया, बिल्कुल काली स्किन। और इतनी बदबू थी पूरे रूम के अंदर जहां पर गुस्ल दिया जाता है, इतनी बदबू थी मुर्दा घर में कि वो बाहर गए। बाहर जाकर उन्होंने मास्क लगाया, फिर अंदर आए, फिर भी उनसे बदबू बर्दाश्त नहीं हुई, फिर वो बाहर गए। उन्होंने फिर 2-2 मास्क लगाए, आकर गुस्ल किसी तरह से कंप्लीट किया और उसकी लाश उनके घर वालों के हवाले करी कि इसको जल्दी दफना दो। फिर उस दोस्त को कॉल लगाई जो इनको लेकर आया था, उनसे पूछा कि ये नमाज पढ़ता था? तो उसने उस वक्त तो कह दिया कि हाँ पढ़ता था। उन्होंने कहा ठीक है। कई दिन बाद उसने कॉल बैक करके कहा कि शेख, मैंने ना डर के मारे उस दिन झूठ बोल दिया था। हकीकत यह है कि वो नमाज नहीं पढ़ता था। वो हम लोगों को देखता था बैठकर नमाज पढ़ते हुए, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ता था, कभी नमाज नहीं पढ़ता था। हमारे साथ मस्जिद ही नहीं जाता था, वो हमारा वेट करता था कि तुम लोग पढ़ के आओ, मैं यहीं खड़ा हूं। बेनमाजी को पता नहीं हमारा माशरा क्यों टॉलरेंट कर रहा है, क्यों इनको काफिर नहीं कहता। अगर इमाम अबू हनीफा की पैरवी करनी है तो इमाम अबू हनीफा का फतवा है कि बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में ना दफनाया जाए, बेनमाजी की गवाही ना ली जाए, बेनमाजी की सारी बातें झूठी, नमाजी ही सच बोल सकता है, नमाजी की गवाही ली जा सकती है, नमाजी इंसान को ही मुसलमान समझा जा सकता है और नमाजी इंसान को ही कब्रिस्तान में मुसलमानों के दफनाया जा सकता है। यह इमाम अबू हनीफा का फतवा है। लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पर इस्लाम की नींव रखी गई है वो नमाज है, रोजा है। रोजा जाया करना, ये चीजें वो हैं जिससे मैंने अपनी इस जिंदगी में जो इल्म हासिल करा है, उस इल्म के मुताबिक बहुत सख्त अजाब हमें कब्र में देखने को मिलेगा। कई ऐसे मुझे दिल्ली 6 जामा मस्जिद की कारगुजारी के नौजवान की मौत हुई, नौजवान को दफना दिया गया कब्रिस्तान में, बड़ी जामा मस्जिद, और उसके बाद वहां उसके दोस्त जाया करते थे फातिहा पढ़ने। एक दफा उनके दोस्तों में से एक दोस्त रमजान के महीने में सहरी और फजर की अजान के बीच में उसकी कब्र पर चला गया फातिहा पढ़ने। उसको बहुत हौलनाक और चीखों की आवाजें आई उसी कब्र से। वो भागा, उसने आकर अपने बाकी दोस्तों को बताया कि मुझे बहुत अजाब की और चीखों की आवाजें आ रही थी कब्र में से, हमारे दोस्त की। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या अमल करता था? मैं कि बहुत नेक आदमी था, नमाज पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा क्या कमाता था? तो पता है कि इसके पापा के पास कई लाख रुपए थे, तो इसने 15-20 लाख रुपए ब्याज पर चला रखे थे, वहां से पैसे आते थे इसके पास हर महीने, इसका गुजारा अच्छा हो रहा था, इसलिए ये नमाजें पढ़ता था, खूब टोपी लगाए रहता था। तो धोखा जिसने दिया उसने अल्लाह को धोखा दिया, झूठ जिसने बोला उसने अल्लाह को झूठ बोला, बेवकूफ जिसने बनाया उसने अल्लाह ताला को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी। किसी इंसान को बेवकूफ आप नहीं बना सकते झूठ बोलकर। हम खुद को बेवकूफ बना रहे हैं ये सोच करके कि हमारी मौत में अभी कई टाइम है, हमारी मौत अभी बहुत टाइम बाद आएगी। हालांकि अल्लाह इस दुनिया का क्रिएटर, मालिक, रब्बुल इज्जत अज़्ज़ा वजल कुरान में बार बार ये बात हमें फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ये एक जगह नहीं आया, ये बार बार रिपीट हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार रिपीट हुआ है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तमाम रूह को मर जाना है। चरिंद परिंद, फरिश्ते, जिन्नात, इंस, तमाम जिन्नों इंस को जिस तक मेरी आवाज जा रही है, मर जाना है एक दिन। और कमी किस चीज की है? कमी हमारे माशरे में इसी चीज की है। अगर हमारा नौजवान, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े इस बात को
चौकों पर, चौराहों पर बैठ करके डिस्कस करें कि यार हमें मर जाना है एक दिन, मौत आनी है एक दिन। बस ये याद रखें, इंसान का किबला हमेशा सीधा रहेगा, वो कभी टेढ़ी राह नहीं चल पाएगा। चाहे वो कितना बिगड़ा हुआ इंसान हो, उसका किबला सीधा सिर्फ मौत कर सकती है। एक ऐसी नंगी तलवार जो हमेशा हमारे गर्दन पर लटकी हुई है, कब किसके ऊपर गिर जाए किसी को नहीं पता। ये जमाना ऐसा है कि इस जमाने में खबर आती है 17 साल का लड़का मर गया, कैसे अटैक आ गया उसको सुबह सुबह। 20 साल का नौजवान जिम करता था, मर गया, कैसे अटैक आ गया उसको, हार्ट अटैक हो गया। 15 साल का नौजवान लड़का इंतकाल हो गया, स्कूल पढ़ रहा था 11वीं क्लास में, कैसे मर गया, एक्सीडेंट हो गया बाइक से। लिहाजा ऐसे माहौल में, ऐसी दुनिया में जो वाकई में ये जिंदगी मकड़ी का जाला और फना हो जाने वाली, खत्म, दी एंड, ऐसी दुनिया से दिल लगा के अल्लाह ताला को नाराज करना, कोई भी ऐसा काम जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है, कब्र में उसका हिसाब देना है हमें। 2 ही मरहले हैं इंसान के, या तो इंसान कामयाबी की मौत मरेगा, जिस मौत में फरिश्ते उसके हाथ और पांव और कंधे दबा रहे होंगे और आप जनाब से बात कर रहे होंगे। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है जिसको मैं कल ही पढ़ रहा था। उस हदीस में वाज़े आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बड़ी लंबी हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब एक नेक शख्स की मौत आती है तो फरिश्ता आकर उससे कहता है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पुकारा है, लिहाजा आप हमारे साथ चलिए। और उनको इस्तकबाल किया जाता है, पहले आसमान पर, दूसरे आसमान पर उनका इस्तकबाल होता है, वेलकम करते हैं, आइए, खुशबुओं का उनको चोला पिनाया जाता है। इतनी इज्जत के साथ, नरमी और खूबसूरती के साथ उनकी जान निकाली जाती है और उनको कब्र के अंदर सुकून दिया जाता है। जब वो अल्लाह ताला जब अपना फरिश्ता उनको भेजता है तो फरिश्ता एक अच्छे नूरानी शक्ल में उनके सामने आकर उनसे सवालात करता है और उनसे पूछता है, उनसे बात करता है और फिर कहता है कि आप अब क़यामत तक यहाँ पर आराम कीजिए, जन्नत की खिड़की आपके पास खोल दी जाएगी। यही इस हदीस के आगे अल्फाज है कि जब एक बदतर इंसान का, जो झूठा है, धोखेबाज है, जो फरेबी है, जो कुरान की नहीं मानता, जो बेनमाजी है, जो रोजे नहीं रखता, जिसने अल्लाह ताला को सीरियस नहीं लिया, जिसने अपनी जिंदगी का पर्पस ही नहीं देखा, उसकी जब मौत आती है तो हौलनाक भयानक शक्ल में उसके सामने इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं, मलिकुल मौत, और आकर कहते हैं, ए नापाक रूह जो नापाक जिस्म में थी, उखरुज, बाहर आओ। और बाकी के फरिश्तों के साथ उनको इसी तरह लेकर जाती है जैसे कैक्टस के पौधे पर, कांटे वाले पौधे पर दुपट्टे को डाल करके खींचा जाता है। इस तकलीफ दे प्रोसेस के बाद उसको आसमानों की तरफ लेके जाते हैं तो वो कहते हैं, आसमान के फरिश्ते, कि इसके लिए हम आसमान के पाक दरवाजे नहीं खोल सकते, इसकी बदबू हमें आ रही है, इसको यहां से ले जाओ। लिहाजा उसको क़यामत तक का अजाब कब्र में होता है। मैं आपको कितनी कारगुजारियां सुनाऊं। जो गौरखैन होता है कब्रिस्तान में, कब्र खोदने वाले, उनसे वो बताते हैं कि एक दफा बड़ा अनोखा हमने सिलसिला देखा। पूछा गया क्या हुआ? फरमाया हमने एक ही दिन में, जुमे के दिन 3 जनाजे देखे और हमारे पास ऑर्डर आया कि हमें 3 जनाजों की, मतलब 3 कब्र खोदनी है। तो वो गए, उन्होंने पहली कब्र खोदी, दूसरी कब्र खोदी, इतने में जोहर हो गई, यानी सुबह 11 बजे से जोहर तक वो 2 कब्र खोद चुके थे। जुमे की नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने कब्र खोदनी शुरू करी तो असर का वक्त लग गया, लेकिन उनसे कब्र नहीं खोदी जा रही थी, जस्ट बिकॉज कि उस कब्र से इतनी हीट आ रही थी। बहरहाल वो बहुत ज्यादा थक गए उस कब्र को खोदने में और उसको सक्सेसफुली खोद दिया, लेकिन बहुत गर्मी और बहुत तपिश आ रही थी कब्र से, इतनी कि वो पसीनों में हो गए, बाहर आए, पेड़ से टेक लगाकर सो गए। तो वो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में 2 सफेद लिबास में घोड़े आते हैं और वो घोड़े जाकर के उस कब्र के पास जाते हैं और उस कब्र पे जाकर के कहते हैं कि, पहली कब्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि बताओ क्या लिखना है। तो पहली कब्र पर जाने के बाद कहते हैं कि लिखो कि 70 गज चौड़ी और 70 गज लंबी। तो पहला फरिश्ता कहता है कि हमने लिख ली। दूसरा फरिश्ता कहता है कि अब दूसरी कब्र पर चलते हैं और जाकर कहते हैं कि लिखो। वो फरिश्ता पूछता है क्या लिखना है? वो कहते हैं 7 हाथ चौड़ी, 7 हाथ लंबी। वो कहते हैं लिख दिया। फिर तीसरी कब्र के पास जाते हैं, फरिश्ता कहता है लिखो। फरिश्ता पूछता है क्या लिखूं?
कहता है पसलियों से पसलियां मिल जाएं। वो कहता है लिख दिया, और उनका ख्वाब खत्म हो जाता है। एकदम पहला जनाजा आता है। पहले जनाजे में सिर्फ 10 लोग होते हैं। तो वो पूछता है कि किसका जनाजा है, कौन है? तो कहते हैं कि बहुत गरीब आदमी है, हमारे बस्ती का है, इसका इंतकाल हुआ है तो हम दफनाने के लिए आए इसको। पूछता है सिर्फ 10 जने? कहता है हाँ, हम 10 जने ही हैं बस। उसे दफनाते हैं, चले जाते हैं। दूसरा जनाजा आता है जिसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं। पूछता है किसका जनाजा है? कहते हैं कोई मुसाफिर है, कोई फकीर है, कोई मुसाफिर है, इसका इंतकाल हुआ, हम ले आए इसको दफनाने के लिए। कहता है ठीक है। तीसरा जनाजा आने से पहले ही जनाजे का शोर आ जाता है, और वो कहते हैं कि तीसरा जनाजा आने से पहले तीसरे जनाजे का शोर आ जाता है, और उस शोर में ऐसा लगता है कि हर शख्स उनको कंधा देने के लिए चाह रहा है और हर शख्स उनके पीछे पीछे भाग रहा है। करोड़ों की तादाद में पब्लिक आती है और आकर उस जनाजे को कब्र के साथ रखा जाता है। तो गौर खान आकर पूछता है कि किसका जनाजा है? तो लोग बताते हैं कि तुम इन्हें नहीं जानते, ये इतनी खूबसूरत औरत थी, इतना सोना पहनती थी, इतनी करोड़पति औरत थी, इनको कौन नहीं जानता? जब ये रोडों पर निकलती थी, गलियों में निकलती थी, मर्द मुड़ मुड़ कर देखते थे इनकी खूबसूरती को, इनके हुस्न को। इनका तो हर कोई आशिक था, तुम इन्हें जानते ही नहीं, बस किसी तरह बीमार थी, हो गया इंतकाल। इतना सोना पहनती थी, क्या कपड़े पहनती थी, क्या बाल थे इनके, क्या जुल्फे थी इनकी। तो उस गौर खान ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ मैं समझ गया कि उस फरिश्ते ने क्यों कहा था कि पसलियों से पसलियां मिला दो। लिहाजा कब्र बहुत करीब है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, दिन रात हमें मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।